तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले हमने जो पहला वाला टॉपिक था वो मौर्य वंश के जो सामान्य जानकारी उस चीज के बारे में हमने आपको बता दिया था कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप किस में आप पढ़ने वाले हैं उस चीज के बारे में। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से राजा थे, या जनरली पता होना चाहिए। जब मौर्य साम्राज्य आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से राजा थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसने पहले मतलब साम्राज्य की स्थापना की इंडिया में, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जिसको आगे बढ़ाया अशोक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य था क्या, ये नाम कहां से आया, पहले क्या नाम था, ये सारी चीजें। इसमें आप ये भी पढ़ने वाले हैं कि इसके बाद जब इसका बेटा होता है बेटा होता है बिंदुसार, वो कैसे शासन आगे चलाएगा। ठीक है, वो चीजें भी आप इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो सारी की चीजें हैं, और उसके बाद जो उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ते हैं वो स्टोरी में आपको बताने वाला हूं इसी में। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना, अगर ये नाम जो आपको दिख रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, अगर ये नाम कहां से आया है याद रखना। इसका जो नाम आया है, आपने किताब सुनी, अभिलेख सुना होगा, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, ये आपका गुजरात में है। वहां पर गुजरात के एक पत्थर पर, ठीक है, गुजरात के एक पत्थर पर क्या वर्णन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको पता होना चाहिए। ये शब्द आया है, ठीक है, ये अभिलेख में लिखा गया कि ऐसा राजा था। ठीक है, तो इतना आप आपको पता है। अब 321 है, कई बार आपको 322 भी मिलेगा। ठीक है, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है, 322 मतलब वही है ये। ठीक है, 321 बीसी से लेकर 298 तक इसने शासन किया है। ठीक है, तो आपको हार्डली दिख रहा होगा आपके 20-22 साल। ठीक है, वो सारी चीजें दिख रही होंगी। बीसी है ये, बीसी मैंने आपको पहले बताया कि बीसी का मतलब क्या होता है, 321 बीसी से 298 बीसी। तो उसी चीज यानी कि 20 और 22 साल के आसपास हम क्या बोलते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं आपको हुआ क्या। अब जब इसने, आपको पता होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कैसे की, वो जो मैंने बताया था कि धनानंद को मारकर इसने, उसका साथ किसने हेल्प की थी, चाणक्य। बट ये 6 वर्ष का था। तो असल में तो मानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ही, क्योंकि वो संस्थापक है, क्योंकि पहला राजा था। बट चाणक्य की रणनीति की वजह से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, और वही आगे उसको गाइड भी करता है काफी सालों तक। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो चंद्रगुप्त, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था। चंद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। अब ग्रीक साहित्य में, यानी कि ग्रीक मान के चलो आप, ग्रीक में आपके विलियम जोन्स आएंगे। ठीक है, विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स आप इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये प्लेटो आएंगे इसमें। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे यूनानी इतिहासकार थे, इसके अलावा भी बहुत सारे इतिहासकार थे जिन्होंने इस शब्द के लिए क्या नाम यूज दिया है, सेंट्रोकॉट्स। यानी सबसे पहले नाम तो दिया है विलियम जोन्स ने, इसको क्या कहा है, सेंट्रोकॉटस, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, ग्रीक ने, क्योंकि ग्रीक आया ना इसके समय। ठीक है, तो सेंट्रोकॉट्स या एंड्रोकॉट्स भी कई बार इसके जगह ऐसा भी आता है, एंड्रोकॉट्स। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसी का नाम है, सेंट्रोकॉट्स, एंड्रोकॉट्स, ये इसी के नाम है। ठीक है, ये आपने थोड़ा बहुत ध्यान ध्यान रखना है इसे। ठीक है, तो विलियम जोन्स इसका नाम ये दिया गया है। तो आपको पता होगा कि इस समय कौन आए थे, ग्रीक आए थे, इसका नाम ये दिया गया है। ठीक है, तो ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मैंने बताया कि 321 बीसी में इसने स्थापना की मगध में मौर्य साम्राज्य। अब याद रखना, जो शब्द मैं सेंट्रोकॉटस यूज कर रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, तो आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और पाटलिपुत्र को भी इन्होंने क्या नाम दिया है, पालीब्रोथा। यानी इन्होंने पाटलिपुत्र नहीं कहा है, ग्रीक भाषा में पाटलिपुत्र को क्या कहा है, पालीब्रोथा, ये शब्द यूज किया है उन्होंने। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब मगध का उत्थान हुआ उस समय कैपिटल क्या थी, राजगृह। ठीक है, अब जो कैपिटल क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र हो जाएगी मौर्य साम्राज्य में। अगर आपसे पूछे कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये शूद्र थे, यानी कि अधिकतर राजा शूद्र थे।
ठीक है। और कई आपको बहुत सारे ग्रंथ में मिला है, ठीक है, ये शूद्र जाति से थे, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने आपको सोर्सेज में बता दिया है, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगजीनियस आया था। अब इंटरेस्टिंग बात, ये किसको भेजा, किसने इसको, तो उसका नाम है सेल्यूकस। सेल्यूकस। अब क्यों, रीजन ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी उधर यूनान में, ठीक है, और जिसका नाम था हेलेना। हेलेना, और जब उसके साथ जैसे आप बोलते हैं ना कि शादी के साथ मतलब भेज देते हैं कुछ ना, दहेज जो भी है, तो इसी के साथ कौन आया था, मेगस्नीज आया था, सेल्यूकस ने भेजा था इसको, ठीक है। और ये कब से कब तक रहा, 305 से लेकर 298 बीसी तक दरबार में रहा ये, 305 से लेकर 298। और इसी के समय बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं, याद रखना, इसके समय बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं, पौरस के साथ, बहुत सारे मतलब दक्षिण भारत के साथ भी काफी युद्ध हुए, मतलब मध्य एशिया के साथ भी सेल्यूकस ने। और सेल्यूकस ने दहेज के रूप में जब हेलेना के साथ शादी हुई, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उसके साथ क्या हुआ, हेरात दहेज में दिए, एरिया कंधार दहेज में दिए, देखिए बलूचिस्तान दहेज में दिए, देखिए काबुल दहेज में दिए, किसको दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, अपनी पुत्री का, ठीक है, पुत्री के साथ ये सारी चीजें। और साथ में कौन आया था, मेगेसिन। और मेगेसिन ने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका, ठीक है। तो ये आपको पता है, इंडिया के नाम से इंडिका, ठीक है, सीधी सी बात, ठीक है। तो बदले में क्या दिया उसने सेल्यूकस को, 5,000, 5 दाने सॉरी 500 हाथी दिए, ठीक है, 500 हाथी वापिस दिए, ठीक है, किसको, सेल्यूकस को, ठीक है। तो याद है, अब जब मेगेसिन ने जाया, तो जब इतने साल तक रहा ये दरबार में, तो इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा यहाँ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है, ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है, आर्थिक जीवन के बारे में बताता है, ये समाज में दास प्रथा थी कि नहीं थी, ये किसने वर्णन किया, मैगजीन ने, मैगजीन की सब। अब याद रखना, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको इसके बारे में बतानी चाहिए। इसके अलावा चंद्रगुप्त साम्राज्य मगध से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था, यानी कि नीचे साउथ इंडिया तक फैला हुआ था। और जहां पर उसे एक व्यक्ति मिला था, भद्रभाव, जो मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म दो हिस्सों में बढ़ गया था, ठीक है, और एक दिगंबर था और एक अश्वत्थाम्बर था। तो दिगंबर का ये था ये, ठीक है, दिगंबर, क्योंकि ये नाराज ऊपर उनका मतभेद हो गया था। और जो आपका स्थल भाव वो ऊपर ही रहा, पूर्वी भारत में रहा, और ये साउथ में रहा, और साउथ में इसका इफेक्ट क्या पड़ा, जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया है, जैन धर्म। अब किस पद्धति से इसकी डेथ हुई है, वो स्लेखना, जो मैंने आपको बताया अभी था कि संतारा और स्लेखना एक ही चीज है। उपवास के आधार पर क्या करना है, अपना त्याग, प्राण त्याग देना है, खाना खाना नहीं काफी समय, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें इसमें याद रखना है, ये सारी चीजें। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था भाई। और जो मैंने आपको दो अभिलेख लिखाए थे, महास्थान और सोगारा, अगर आपको याद होगा, ये दो चीजें मैंने लिखाई थी। तो ये क्या बताते हैं कि वहां अकाल पड़ा था और वहां पर टैक्स कम कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि भूख भाई, हम टैक्स कम कर देते हैं, जो भी है, जो बलि करे, जो भाग करे, बलि करे, ये कम कर दिया था। ये मैंने आपको ऑलरेडी सोर्सेज में लिखा है, अभिलेख है ये, बांग्लादेश और यूपी में मिले हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र यानी गुजरात, आज का गुजरात, ठीक है, आज का गुजरात के गवर्नर, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, पुष्यगुप्त ने जूनागढ़ में सुदर्शन झील पे, यानी झील के साक्ष्य भी मिलते हैं, पानी को इकट्ठा करने के साक्ष्य मिलते हैं किस अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किसके बारे में बताता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलती है। इसके बाद इसका पुत्र रहा जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार था, तो आपको पता होगा जिसकी सर्जरी हुई थी, बिंदु मतलब इसके माथे पे क्या था, बिंदु था, उसकी सर्जरी हुई थी। तो पहला शासक कि भारत के लोग सर्जरी को जानते, मतलब चिकित्सा को भी जानते थे, इससे ये पता चलता है। तो इसी समय इसके अन्य नाम है, जैसे इसके अन्य नाम है वैसे इनके भी वायु पुराण अलग अलग स्ट्रेबो के अनुसार, प्लूटार के अनुसार इनके अलग अलग नाम दिए हैं, मत्सार, ठीक है, अमित्र घात, ठीक है, सिंहसेन, बिंदुपाल, ये इसी के नाम है अलग अलग सोर्सेज में, ठीक है। वो सारी चीजें सोर्सेज में लास्ट में बताने वाला हूं, ये सारी चीजें बात मैंने किस पे बेस पे की, अभी मैं बताने वाला हूं आपको ये क्या हुआ। उसके बाद इसके समय मिस्र से, मिस्र तो आपको पता होगा ना, मिस्र से डायमेक्स, ठीक है, नामक एक यात्री आया था, जो कि मिस्र का रहने वाला था, ठीक है, वहां से आया था, ठीक है। तो उसके दरबार में, यानी कि इसके दरबार में जहां पर मैगजीन्स के दरबार, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगजीन्स रहा, उसी के दरबार में कौन रहा, आपका डायमेक्स,
ठीक है, इसने भी तो कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये 298 से 273 बीसी। ठीक है, ये आजविक संप्रदाय से था। ये भी मैंने आपको लिखाया है, आजविक संप्रदाय मतलब कि जो जैन धर्म से अलग एक अलग धर्म बना है, अलग संप्रदाय बना है। तो मखिली पुत्र घोषाल मैंने लिखा है, आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? मखिली पुत्र घोषाल। ठीक है, वो सारी चीजें जो इसमें दिया गया है। इसके समय क्या हुआ कि इसने तक्षशिला, बोलते हैं कि इसने बहुत सारी पत्नी इसकी थी, ठीक है, और इसमें बहुत सारे पुत्र थे। ठीक है, और इसके समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला तो आपको पता है कि भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए हैं। ठीक है, 2 विद्रोह हुए हैं, और 2 विद्रोह किन किन लोगों ने किए हैं? इसका सबसे बड़ा बेटा मतलब बिंदुसार का सुसीम, और जो उसका दूसरा बेटा था अशोक। अशोक, ठीक है, ये दोनों सोचिए। अब क्या होता है, तक्षशिला में पहली बार विद्रोह होता है तो सुसीम को भेजा जाता है तक्षशिला में। ठीक है, तक्षशिला में भेजा जाता है। जो ये सफल नहीं कर पाता वो विद्रोह, वो सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, और दूसरी बार किसको भेजते हैं? अशोक, और वो सक्सेस कर लेता है। तभी तो इनके बीच में, यानी कि आपको जब आप आगे हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम पढ़ेंगे जो अशोक है, वो अशोक 269 में राज्यभिषेक हुआ है। 269 अभिषेक, यानी 273 और 269 के बीच में इनका उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा है कि बड़ा बेटा बैठेगा कि छोटा बेटा बैठेगा, पर काबिलियत में तो अशोक बैठा। ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो ये वाली चीजें हैं जो मैंने आपको 2 चीजें बताई, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और आपका बिंदुसार। और आने वाला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले अशोक के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके 2-3 लेक्चर होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने ये सारी चीजें आपको वर्णन की, या सारी चीजें मैं बता रहा हूं कैसा था, ये जो सोर्सेज है, अगर आपने पुरानी मेरी वीडियो देखी होगी, ठीक है, पुरानी चीजें देखी होगी, आपने लेक्चर देखे होंगे, तो उसमें देखा होगा आपने कि मैंने सोर्सेज दिखाए थे बहुत सारे, जैसे कि मैगस्थनीज, प्लेटो, एरियन, स्ट्रेबो, डाइमेक्स, डायनोसिस, जस्टिन, ये सारे के सारे क्या है? सोर्सेज हैं। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो इनके बेस पे बता रहा हूं। और जो और इंपॉर्टेंट है वो कौटिल्य का शास्त्र, यानी जो चीजें मैं आपको लिखाने वाला हूं, 2-3, या जो भी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं, वो सारे के सारे बेस क्या है? सोर्सेज है। तभी तो मैंने सोर्सेज पहले लिखा है। वो क्या है? ये सोर्सेज है। ठीक है, वो सोर्सेज क्या है? कौटिल्य का शास्त्र। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये